तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दीपावली का त्यौहार बीत गया है और आज भैया दूज है। हमारे भारत देश में 2 दिन दीपावली मनाई गई थी और 2 दिन ही भैया दूज का त्यौहार चल गया। तो मित्रों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर आए हैं कि हम अपनी खेती की तरफ घूमने आए थे। खेती में लगा हुआ था बाजरे की फसल 70% फसल पक के तैयार हो चुकी है। कुछ फसल ऐसी है जिस पे ये फूल है। आप लोग देख सकते हैं, ये बाजरे का पौधा है, उस पर ये फूल बैठा हुआ है और इस फूल को बैठने का मेन उद्देश्य होता है कि इस पर दाना बनता है। और दाना देख रहे हैं आप लोग, जो गाय हमारे बाजरे को चुंग के चली गई थी, जिसको इन्होंने डंठल बना दिए थे, उन डंठलों में बाली तो निकली है, लेकिन ये बाली अब किसी मतलब की नहीं रही, क्योंकि टाइम बीत गया। और टाइम जब बीत गया तो अब आगे की कहानी भी समाप्त हो गई है। हालांकि अगर इसको समय देते हैं हम लोग तो मेन पकी हुई जो फसल है उसमें नुकसान है, और अगर इसको समय नहीं देते हैं तो ये वाली फसल में नुकसान है। तो मित्रों, जो हमारा नुकसान होना था वो तो देखो हो ही गया। लेकिन बस मेरा कहना ये है और ये उद्देश्य है कि हम किसान भाइयों की जो भूमि होती है ये माता होती हैं, और हमारी माता के द्वारा जो फसल उपजाऊ ज़मीन में होती हैं, और उस फसल को ये जंगली जानवर, छुट्टा आवारा पशु जैसे कि गाय, सांड, उनके बछड़े आकर के खा करके जो हमारा नुकसान करके चले गए हैं। अब हम अपनी ये व्यथा किसके पास रोएं। ना तो हम सरकार को दोष दे सकते हैं, क्योंकि सरकार की थोड़ी थी गाय भैंस, और ना ही मैं किसी पशुपालक को दे सकता हूँ, क्योंकि उनकी भी नहीं थी गाय। गाय किनकी थी? ये गाय थी आम आदमी की। और आम आदमी कौन है? जिन्होंने गाय का उपयोग किया, दूध पिया, मट्ठा खाया, छाछ पी, और उसको खाने पीने के बाद में जब पालने की सामर्थ्य नहीं रही, उसको आवारा छोड़ दिया विध बच्चे के साथ। तो वो गाय तो गाय थी, खाते पीते चरते चरते अपना टाइम व्यतीत कर रही थी, लेकिन उसके साथ जो बच्चे थे, जो खेतों में जाकर के फसल उजाड़ रहे थे, वो एक दिन खाते खाते मोटे वाले सांड बन गए। अब उन सांडों का ये रोल होता है कि वो तो इतने तगड़े बन जाते हैं कि आदमी सामने आ जाए उसको भी पटक देंगे। आपने डंडा लिया या मिट्टी का डेला लिया, उनको मारा, भगाया, भाग जाएंगे। और कभी उनका मन हुआ, अड़ के खड़े हो गए, आजा बेटा मैं भी तुझे देख लूँ, तो वो तुम्हें देख ही लेंगे। भलाई इसी में, हट जाओ उनसे। अब रही गाय की बात। गाय थोड़ा सीधा जानवर होता है, भाग जाता है। मित्रों, गलती सरकार की नहीं है, आम आदमी की भी नहीं है, लेकिन गाय छोड़ने वालों की सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो गाय मत पालो, खिलाने को नहीं है मत पालिए, क्योंकि तुमने जब तक गाय ने दूध दिया मज़ा लिए, और तब तक तो बहुत अच्छी थी। जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, आपने गाय छोड़ दी। अब किसका नुकसान करवाओगे? हम जैसे किसान भाइयों का, हमारा नहीं, हम जैसे किसान भाइयों का, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे किसान भाई पाए जाते हैं। मित्रों, आज ये हमारी दुख और पीड़ा है बहुत बड़ी। शायद ही आप इस पीड़ा को, हम समझते हैं, वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद में शेयर भी नहीं करेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि एक अवेयरनेस है, जागरूकता है, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और सरकार तक ये बात पहुँचे। पेट्रोलिंग और निगरानी हो, संरक्षण किया जाए। जिस प्रकार से मनुष्यों की जनगणना की जाती है, उसी प्रकार से किसानों की जनगणना हो, गाँव गाँव। 6 महीने में 2 बार और साल में 4 बार जनगणना हो, किसके पास कितने गाय भैंस हैं और कितने बेचे और कितने छोड़े गए, तब जाकर के ये अंकुश लगेगा। तो मित्रों, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में आप लोगों के समक्ष उपस्थित। हाँ, इतना ज़रूर है, वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुरुआत से ही आप लोगों से अनुरोध है। ये नुकसान हमारा नहीं, भारत देश के अन्नदाता का है, और अन्नदाता के पास अन्न नहीं होगा
तो आप लोग खाएंगे क्या? अरे शहरों में बैठे हो 20-20 मंजिल की कोठियों में और फ्लैटों में, लेकिन अनाज इस गांव से ही जाएगा। जब किसान संपन्न तो आप संपन्न। बेटा करोड़ों कमा लेना, लेकिन खाओगे अनाज की रोटी ही। माना कि आप स्टील और गैस की रोटियां खाते हैं, स्टील के चूल्हे होते हैं, बिजली के, लेकिन ये मिट्टी के चूल्हे पे बनती है।